अपन लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? रस्सी की बात पढ़ ली थी। गांठ दांतों के द्वारा जब नहीं समझ में आई तो जीभ ने हस्तक्षेप किया, बोली सुलझती है या नहीं, नहीं तो अभी 2 भागों में हो जाएगी तुरंत ही। तो इस प्रकार से उसको तड़ी मार दी, तो तुरंत खुलती सी, उसको गीला किया, ढीली पड़ी और खुल गई। इस प्रकार से वह रस्सी के में जो गांठ बंधी थी वह कल अपन ने खोल दी है। अब आगे इधर यह क्या हुआ? स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। वो शिल्पी पानी भरने के लिए जो आंगन में कुआं बना है उसमें गया था बाल्टी और रस्सी लेकर, तो रस्सी उलझी थी, उसकी गांठ सुलझाने में लग गया टाइम। अब वो रस्सी को एक छोर को बाल्टी से बांधकर नीचे उतारने को हुआ तो ऊपर से स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया, मतलब चितनी जो होती है और स्मित होती है, तो वो दोनों मति वाली उसकी जो काया है उसकी छाया, उसका विशेषण बता रहे हैं ये कौन के? शिल्पी के। शिल्पी के जो गांवों के लोग होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो उनका शरीर जो है ना मतलब गठीला हो जाता है, गठीला हो जाता है। अपना जैसे लुंज पुंज सा नजर आ रहा है ना ये, तो वैसे नहीं आता उनका, तो वो बिल्कुल टाइट रहता है। वो गांव की जो महिलाएं वगैरह जो महाराष्ट्रियन काम करती है, तो शिखर जी पे देखो उनकी पाँव या हाथ जो है बिल्कुल तो स्निग्ध, हाँ हार्ड रहते हैं वही, और चितने चितने से दिखते हैं वो। तो ये तो वो उस कारण से तो वो काया की छाया, काया कौन की? शरीर कौन का? उस शिल्पी का, उसकी छाया पड़ती है ऊपर से। अभी वो नीचे नहीं, पानी में थोड़ी गया है, लेकिन वो जैसे ही बाल्टी को यूं करने को होएगा तो ऊपर से सूरज की किरणों के साथ में छाया पड़ती है। अब कहाँ पड़ी? सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। अब वो दूर में जो वहां मछली थी ना पानी में, उस मछली के ऊपर वो छाया पड़ी। क्या होता है आगे? मछली की मूर्धना और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई। अब जैसे मान लीजिए अभी इधर से कोई आवाज आ जाए तुरंत, तो हम क्या करेंगे? अपनी नाड़ को ऐसे घुमा के इधर देख लेंगे, है ना? ऐसे ही उसको छाया पड़ी तो वो तुरंत ऊपर अपनी नाड़ को ऐसे गर्दन को करके और ऊपर की तरह मुर्दना अपने सिर को ऊपर उठाकर देखती है कि कौन है ये। तो मछली पर जैसे ही मछली की मुर्दना ऊपर और मानस, उसका मन भी ऊपर की तरफ चला गया, ऊर्ध्वमुखी हो आई। अब वह उसकी मानस और मुर्दना ऊर्ध्वमुखी हो गई, ऊपर की ओर देख रही है। परंतु ऊपरील काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी? ऊपर कोई आदमी नजर तो आ रहा है और मैं यहां हूं, अब मैं यहां से वहां कैसे जाऊं? ये उसके मन में प्रश्न आता है कि मेरी काया उस काया तक कैसे जाएगी, वहां तक कैसे मिलेगी? यही चिंता है मछली को। अब मछली के मन में आ गया ऊपर, काया जड़ है ना, काया क्या है? शरीर क्या है? जड़, और आत्मा क्या है? चेतन।
तो काया तो जड़ है ना, भले ही उसमें चेतन है अंदर, तो चेतन से उसके मानस में ऊर्ध्वमुखी होने की भावना तो आ गई, लेकिन इस काया को क्या करें? अभी तो ये है, पहले तो साथ में चल रही है अनादिकाल से, तो ये काया की माया ही तो हमें परेशान कर रही है। अभी देखना गुरु जी क्या क्या बोलते हैं। काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है, और वह भी जंगम का। जड़ और जंगम होते हैं ना, जड़ यानी शरीर काया निर्जीव, और जंगम यानी सजीव चेतन आत्मा जीव, इनको जंगम बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, जड़ तीर्थ को जंगम तीर्थ ने अपने चरणों की पदरस से पावन कर दिया। ऐसा भजनों में सुनते ना आप लोग कि ये जड़ तीर्थ है, उसको चेतन आत्मा के द्वारा जो है वहाँ कोई भी पहुँचे महाराज जी, तो वो वैसे ही उसको मतलब यानी सच्ची कर दिए ऐसे। तो जंगम का मतलब होता है चेतन आत्मा, आत्मा के सहारा अपेक्षित है इसको ऊपर उठाने के लिए। अब अंदर में जो आत्मा है उसके द्वारा ही तो इसका कल्याण हो सकता है, कैसे होगा? और सुनो, काया से ही माया पली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी है। ये काया है ना, इसी से माया पल रही है। ये संसार जो नजर आ रहा है सब कुछ क्या है? काया है, एक माया है। इस माया, ये जितनी माया हो रही है वो सब उसी काया के द्वारा हो रही है। दूसरा ये भी अर्थ लगा सकते हो कि इस काया के पीछे ही दिन रात हम माया कर रहे हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा आ जाए, ये कौन कर रहे हैं? इसी के पीछे कर रहे हैं ना। ये काया नहीं हो तो थोड़ी करेंगे, तो उसी के पीछे सब काम। हम भी 10 बजते हैं मंदिर में जाके खड़े हो जाते हैं, भैया आप तो निकलो, कोई एक आध दो रास चले जाए अंदर तो ठीक है इस काया के लिए। तो करते यही माया है, यही माया है। सब लगे हैं, पूरे संसार के सारे प्राणी, जब तक ये आहार संज्ञा है तब तक उस माया के साथ में चलना ही होगा। साथ माया से भावित, भावित मतलब जानते हो? भाविक का मतलब होता है उसको मतलब और मतलब छोंक मिर्ची अच्छा मसालेदार लगा दिया उसमें तड़का, ऐसा माया से भावित ये है शरीर काया। और उससे प्रभावित भी है, वो प्रभावित भी है। तो माया से ही भावित और माया से ही प्रभावित यह काया, यह मति मेरी है। मेरी बुद्धि केवल इसी में ही दिन रात उसी में ही अपना ध्यान जाता है। चेतन की तरफ थोड़ा जा पाता है और जड़ की तरफ या काया की तरफ कितना ध्यान जाता है। और इस काया से जुड़े हुए जितने संयोग है ना, उनसे भी, हाँ, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो भैया हो, चाहे वो कोई भी हो, बेटा हो, बेटी हो, धनी हो, है ना, पोती हो, पोता हो, ब्याज से भी ज्यादा, मूल से भी ज्यादा ब्याज प्यारो होते, ऐसा सुनो है हमने। हाँ, कहावत है। हाँ, बेटा बेटी को इतना नहीं बोले, हाँ पहले तो भैया उसको बुलाओ। तो वही मति वही अपनी वहां पर ही चली जाती, क्योंकि भावित और प्रभावित है ना, भावित और प्रभावित है माया से हमारी मति, ऐसा भी अपन ने पढ़ा। फिर आगे देखो, मति सन्मति हो सकती है माया उपेक्षित हो तो। बहुत बड़ी बात 2 लाइन में, यदि माया उपेक्षित कर दो तो फिर मति को भी सन्मति होना पड़ता है। मम्मति सन्मति होए और गति पंचम गति होए, ऐसा गुरु जी ने 2 अनुवाद में भी लिखा है ना, कि मेरी पहले मति सन्मति होए तभी तो हमारी ये 4 गतियां पंचम गति में ट्रांसफर्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर वही बात, बहुत अच्छा। अंधकूप में पड़ी हूं मैं। अब देखो मछली के जैसे परिणाम करो आप लोग भी कैसे। अंधकूप में पड़ी हूं मैं, कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी स्थिर स्थिति है मेरी। मतलब सूर्य का प्रकाश ही नहीं जाता ना, ये संसार कैसा है, ये अंधकूप जैसा संसार है। हम इस संसार में ही अपने आप को कूप मंडूक में ही आराम टर्र टर्र करते जाओ, उसी में ही रहेंगे, उसी में ही जन्मेंगे, उसी में मरते चले जाएंगे, कुछ नहीं होना है। तो ये अंधकूप है। देखो उस मछली की मति। तो मैं पड़ी हूं कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी। अब ये उसकी जो अपनी काया है वो देखती है कुरूप है, संसार का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप से तो मैं परिचित नहीं हूं ना, मैं तो कुरूप ही हूं अभी तो। मतलब जिस रूप को मुझे पाना चाहिए था वो रूप मेरा यहाँ नहीं। कूप मंडूक बोलते हैं ना, छोटी मानसिकता भी बोल देते हैं, तो हाँ ओछी मानसिकता भी बोल देते हैं। कुएं में जो मेंढक है उसके अनुसार स्थिति है मेरी। गति, मति और स्थिति, 3 शब्द दे दिए आपको। गति, मति और स्थिति सारी विकृत हुई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे आ गया, वहां पे कुरूप था, यहाँ पे स्वरूप आ गया। तो गति भी मेरी बिगड़ी भी है, मति भी मेरी ऐसी हुई है और स्थिति भी, सब की सब विकृत हो गई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो, कोई सानिध्य मिले कोई गुरुओं का, जिनवाणी का, तीर्थंकरों का, तब तो वो स्वरूप का ज्ञान होगा, अन्यथा कैसे होगा। ऊपर से प्रेषित होकर मुझ तक एक किरण भी तो नहीं आती, और मछली के मुझ से निकल पड़ी दीनता घुली ध्वनि की इस अंधकूप से निकालो, इसे कोई उस हंस रूप से मिला हो, लो इसे कोई। अब वह जो मछली है उसके मन में भाव आते हैं कि देखो ऊपर वह रोशनी में है और मैं अंधेरे में हूं, मैं भी वहां तक पहुंच जाऊं, मेरी आवाज सुन लो भाई, कोई है बाहर में। उसको वो बोल रही है मुझे इस अंधकूप से बाहर निकाल लो, तभी तो अपनी दीनता घुली ध्वनि में, मतलब उसकी ध्वनि जो बोल रही है उसके बोल में भी थोड़ी सी दीनता है ना। भैया हमें निकाल दो, अब यहाँ से बहुत देर हो गई, इस अंधकूप से निकालो, इसे कोई हंस रूप आत्मा जो बाहर में है हंस, उस रूप में मिला लो इसे कोई। इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं। क्या है, समझ में आ रहा है ना, सरल है इसलिए हम आगे बढ़ गए। इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं, अरे कान वालों सब बहरे हो गए क्या। वो मछली बोल रही है, उसकी पीड़ा है कि कान वालों सुन लो, दुकान वालों सुन लो, कान, दो कान है, एक नहीं है। हाँ इसीलिए तो रोज बोलते हैं हम दोनों, सुन लो दुकान वालों, कान वालों। वो मछली बोल रही है भीतर से, इस रुदन को कोई सुनता भी तो नहीं, अरे कान वालों सब बहरे हो गए क्या। नहीं, बहरे तो नहीं हुए। यहाँ यह रुदन अरण्य रोदन हो रहा है ही रहा है, ऐसा सोच पुनः विकल्पों में डूबती है मछली, और उस डूबन में एक किरण मिल जाती है उसे। यहां पर अरण्य रोदन मतलब जानते हो, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अब सब में से कर दीजिए, पहाड़ पर रास्ता भटक गए और वहां पहुंच गए ऐसे स्थान पर जहां पर छाई भी अपनी नजर नहीं आती, छाई तो बहुत दूर की बात है, परछाई भी। अब वहां चिल्लाओ
चिल्ला लो, रो लो, कौन सुनने वाला है? कोई नहीं। वो अलग बात है, कोई भी देवी देवता बनकर वहाँ के जो रक्षक देवी देवता हैं वो सहायता के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो अरण्य है, जो जंगल है, उसमें जंगल में मोर शेर नाचा, क्या मोर नाचा किसने देखा, ऐसा आता है ना। तो ऐसे ही अरण्य में कोई रो रहा है, कोई नहीं, वहाँ कोई भी नहीं है ना, कौन बोलेगा? कोई महाराज जी तपस्या कर रहे होंगे तो उनको वैसे नहीं बोलना है। अरण्य रोदन ही रहा, ऐसा सोच वह विकल्पों में डूब गई, अब मेरा क्या होगा, है मुझे कोई निकाल लो, ऐसा भाव उसके विकल्प आ रहे हैं। अब संकल्प